केंद्र सरकार ने जो राज्य सहकारिता बिल लाया है, मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े हैं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी कर नहीं सकता। सर, यहाँ जो है छात्र जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड है फीस वृद्धि को लेकर मामला उठा रहे हैं। नहीं, फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दी जाए। सर, भाजपा भी जो है सर कोर्ट में चली गई है जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें नोटिस भी और अगली हेयरिंग 17 तारीख की तारीख नहीं, अच्छी बात है। 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उस समय तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए हैं। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में आते अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते, तो वो आए नहीं। वो उनको घुमाने पंचकूला ले गए, फिर कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूं कि आप आजाद जो मन होता है, मतलब सोच जो होती है, उस हिसाब से अपना वोट डाल लेंगे और आएंगे तो जो हाई कोर्ट की दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। सर, दावा कर शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने, मैंने बोला जिला परिषद और बीडीसी का इलेक्शन, फिर मैंने कहा कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से नदौन विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ बीडीसी जो थी ना, बीडीसी का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल बीजेपी की बीडीसी थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ बीडीसी पिछले 15-20 साल से बीजेपी की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें बीजेपी ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया, फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस का ज्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है, और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर बीजेपी इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ गई? क्योंकि एमएलए के समय लोग कुछ और चीज सोचकर वोट डालते हैं, एमपी के समय कुछ और चीज सोच के वोट डालते हैं, और जिला परिषद और बीडीसी और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते कि हम सोशल कितना ज्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती, इसलिए पार्टी आधार पर ये चुनाव नहीं होते हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार क्या सुंदर सिंह ठाकुर जी का मंत्री बनना तय है? आपने 2 बार देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कार्ड्स पर है। जैसे ही हाईकमांड अभी पॉलिटिकल पीएससी की मीटिंग करेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल की रिशफलिंग है। लेकिन सुंदर सिंह जी का मंत्रिपरिषद की शपथ जो है वो मेरे ख्याल पहले भी हो सकती है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तभी उनकी अब पहले वोट हो सकती है। लेकिन जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार देखने को आपको हिमाचल प्रदेश